आप सभी का फिजिक्स इट्स इजी में स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। हम निकालेंगे कि कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र किस प्रकार से निगमित किए जा सकते हैं, उसे हम सीखेंगे आज। सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा कि आपने मूल मात्रकों के बारे में पढ़ा है, व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में पढ़ा है। मूल मात्रक स्वपरिभाषित होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं। यही कारण है कि उनका नाम व्युत्पन्न मात्रक पड़ा। अब व्युत्पन्न मात्रक चूंकि मूल मात्रकों से निकाले जाते हैं, तो हमें इन दोनों के संबंध को बताना पड़ता है कि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक पर किस प्रकार से निर्भर करते हैं। तो आइए देखते हैं एक दो उदाहरण लेकर, उसके बाद में आगे अपन लोग विमीय सूत्र पर आएंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि चाल बराबर, तो आप मुझे जवाब देंगे कि चाल बराबर होता है सर दूरी बटा समय। अर्थात किसी गतिमान वस्तु के द्वारा चली गई दूरी और लगे समय के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। अब दूरी जो है ये एक मूल भौतिक राशि है और समय भी मूल भौतिक राशि है। इस प्रकार से दूरी का मात्रक हुआ, अगर हम देखें एसआई पद्धति में, तो मीटर, और समय का मात्रक हुआ सेकंड। तो यदि चाल के मात्रक की बात की जाए तो हम कहेंगे कि मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हम चाल के मात्रक को व्यक्त करेंगे। तो ये हमारी एक व्युत्पन्न भौतिक राशि हुई और इसका जो व्युत्पन्न मात्रक हुआ वो मीटर प्रति सेकंड हुआ। और चाल का जो मात्रक है वो मूल मात्रकों पर किस प्रकार से निर्भर है, मीटर और सेकंड पर निर्भर है। इसी प्रकार से हम अन्य भौतिक राशियों के मात्रकों को भी मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस काम को थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है यदि हम विमीय सूत्र का उपयोग करें। विमीय सूत्र मूल रूप से व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करने की एक व्यवस्था है। इसमें क्या किया जाता है कि हम मूल मात्रकों के लिए कुछ संकेतों का उपयोग करते हैं, जैसे द्रव्यमान, इसके लिए संकेत उपयोग में लिया जाता है m। लंबाई, इसके लिए संकेत उपयोग में लिया जाता है l। समय, इसके लिए संकेत उपयोग में लिया जाता है t। और भी एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं, उनके लिए पृथक पृथक संकेत हैं। जैसे तापमान के लिए केल्विन है तो के का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से विद्युत धारा है, तो इसके लिए संकेत ए का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के संकेतों में जब हम इस संबंध को व्यक्त करते हैं तो वो बन जाता है हमारा विमीय सूत्र। अर्थात व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों में प्रकट करने का एक तरीका है विमीय सूत्र। इसकी सहायता से हम आसानी से प्रकटीकरण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन ने यही लिखा है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, और इसको यदि हम व्यक्त करें तो मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर क्या चीज़ है, लंबाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं L, और समय के लिए T लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है कि एक तो बड़े कोष्ठक में प्रकट करते हैं, दूसरा M, L और T के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पर एक इसी चीज़ को इस रूप में लिख दिया, m की घात 0। m की घात 0, इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान की घात 0 है, यानी कि द्रव्यमान पर निर्भरता नहीं है। l की घात 1, l चूँकि ऊपर आ रहा है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब घात यहाँ पर 1 है, तो ये 1 घात आ गई। 1 को सामान्यतः नहीं लिखा जाता। और चूँकि समय नीचे है
और समय जब ऊपर आएगा तो उसकी घात क्या हो जाएगी, t की घात -1। तो इस प्रकार से चाल या वेग के लिए भी हम ये बात कर सकते हैं। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0L_t-1। तो ये तो अपन एक उदाहरण लिया। अब आइए अपन एक सिस्टमेटिक तरीके से 20-25 विमीय सूत्र महत्वपूर्ण होते हैं और विमीय सूत्र प्रत्येक परीक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। कोई सी भी परीक्षा हो आपको विमीय सूत्र देखने को मिलेंगे। तो आइए जो महत्वपूर्ण विमीय सूत्र हैं हम उनको निकाल लेते हैं कि किस प्रकार से विमीय सूत्रों को निकाला जा सकता है। तो अभी हमने सीखा कि विमीय सूत्र क्या होते हैं। मूल रूप से विमाएं जो है वो मूल मात्रकों के ऊपर लगाई गई घातांकों को व्यक्त करती हैं। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र की बात कर लें। जैसे एक भौतिक राशि है क्षेत्रफल। जैसा कि आप जानते हो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये संबंध हमें ज्ञात होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। लंबाई भी लंबाई है और चौड़ाई भी लंबाई ही है। ध्यान रखिएगा, चौड़ाई भी कोई अलग राशि नहीं है, यह भी एक प्रकार की लंबाई ही है। तो लंबाई कितनी बार इन्वॉल्व हो रही है, 2 बार इन्वॉल्व हो रही है। तो इसका विमीय सूत्र जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि इसमें द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है, यानी कि द्रव्यमान की घात 0 है। लंबाई 2 बार इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि लंबाई की विमा 2 है, ये विमा कहलाएगी इसकी लंबाई की। और समय का कोई रोल नहीं है तो समय की घात 0 है। तो क्षेत्रफल के विमीय सूत्रों को हम m0L वर्ग t0 से प्रकट करेंगे। अब इसके बाद आइए आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अगर हम किसी घन या घनाभ की बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या लिखेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई लिखेंगे। अब देखिए लंबाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई है और ऊंचाई भी लंबाई है। इसका मतलब लंबाई कितनी बार इन्वॉल्व हो रही है, 3 बार इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ सूत्र बन जाएगा m की घात 0, L की घात 3 और t की घात 0। यह आयतन का विमीय सूत्र हुआ। अब बात करें घनत्व की। घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये संबंध हमें मालूम होना चाहिए कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान के लिए हम लिखेंगे m और आयतन के लिए अभी हमने देखा है कि L की घात 3 आ रहा है और वो नीचे आ रहा है। चलो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, नीचे L की घात 3। अब आप इसको अरेंज कर लें तो ये क्या बनेगा, m L की घात -3 और t की घात 0। ये L ऊपर आएगा तो घात 3 से कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। और समय चूंकि नहीं है इसलिए समय की घात 0 है। यहाँ पर द्रव्यमान आता है इसलिए द्रव्यमान की घात 1 है। यानी कि घनत्व में द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा -3 है और समय की विमा 0 है। तो ये घनत्व के लिए हुआ। अब अपन बात कर लेते हैं वेग या चाल की। यदि वेग कहेंगे तो कहेंगे कि विस्थापन बटा समय और चाल कहेंगे तो दूरी बटा समय। तो विस्थापन या दूरी बटा समय। अब आप देखिए कि विस्थापन भी लंबाई है, दूरी भी लंबाई है और समय। तो यहाँ हुआ दूरी 2 बार आ गई और समय 1 बार आ गया।
अब इसको लिख देंगे हम m की घात 0 l, आई एम वेरी सॉरी, विस्थापन या दूरी तो 2 बार नहीं बल्कि एक ही बार है भाई, तो l और t की घात -1। तो चाहे वेग के लिए कहें या चाल के लिए कहें, उसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 l t की घात -1। अब बात कर लेते हैं त्वरण की। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन यानी कि वेग ही हुआ, वेग का परिवर्तन है वो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो वेग के लिए अभी हमने देखा है कि विमीय सूत्र आता है LT -1 और समय के लिए हम लिखेंगे T। तो इनको मिलाने के बाद हमारा पूरा विमीय सूत्र बन जाएगा m की घात 0 l t की घात -2। यानी कि त्वरण में द्रव्यमान की विमा 0 है, लंबाई की विमा 1 है और समय की विमा -2 है। तो ये त्वरण के लिए हुआ। और आगे बढ़ते हैं हम, तो बल की बात कर लेते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान और त्वरण अभी हमने ऊपर निकाल लिया है। तो द्रव्यमान क्या है m और त्वरण क्या है LT -2, ये LT -2। तो बल की विमा क्या हो जाएंगी, विमीय सूत्र हो जाएगा m l t -2। ये हुआ बल का विमीय सूत्र। अब बात कर लेते हैं रेखीय संवेग की। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। इन दोनों का गुणनफल रेखीय संवेग कहलाता है। तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे m और वेग के लिए क्या लिखेंगे LT -1। तो इस प्रकार से रेखीय संवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा m l t -1। तो ये हमने कुछ 6-7 विमीय सूत्र इस बोर्ड पर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको साथ साथ नोट किया होगा। अगर नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लें और पॉज करने के बाद में इस बोर्ड को नोट कर लें। मैं इस बोर्ड को साफ करके आगे बात करने वाला हूँ। आइए आगे और बात करते हैं। तो हमने बल तक बात की थी, रेखीय संवेग तक बात की थी। अब आगे बात करते हैं दाब। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब आप देखिए बल का विमीय सूत्र आप निकाल चुके हो और वो है mlt -2। और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ये भी हमने निकाला है। सबसे पहला विमीय सूत्र यही था। तो L वर्ग, यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा m l -1 t -2। तो ये दाब का विमीय सूत्र हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं कार्य की। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल यानी कि एक बार फिर से m l t -2 और विस्थापन यानी कि l। अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा m l वर्ग
टी माइनस टू, ये कार्य का विमीय सूत्र हुआ। ठीक, अब आगे बात करते हैं ऊर्जा की। अब ऊर्जा यानी कि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, किसी भी रूप की हम बात कर सकते हैं, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, अपन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप जानते हैं कि यदि किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है, वो होता है mgh के बराबर। m वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है। ध्यान दीजिएगा ये ऊर्जा लिखा हुआ है, पर यहाँ पर मेरा तात्पर्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से है। जहाँ तक विमीय सूत्र की का सवाल है, किसी भी ऊर्जा का विमीय सूत्र आप निकालेंगे तो वो समान ही आएगा। तो अब आप देखिए कि m के लिए क्या लिखते हैं हम, कैपिटल M द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र LT माइनस 2 और h जो है वो ऊंचाई है, लंबाई हुई तो L। अब इन तीनों को यदि हम मिला लें तो क्या बनेगा, m L वर्ग T माइनस 2। कार्य का विमीय सूत्र m L वर्ग T माइनस 2, ऊर्जा का विमीय सूत्र m L वर्ग T माइनस 2, दोनों समान है ना। तो कार्य और ऊर्जा के विमीय सूत्र कैसे हैं, समान है। अब आइए बात करते हैं आवेग पर। आवेग का विमीय सूत्र क्या होगा, आवेग का सूत्र होता है बल गुणित समय। किसी वस्तु पर कितने समय तक बल लगाया गया है, इन दोनों का गुणनफल आवेग कहलाता है। तो बल का विमीय सूत्र एक बार फिर से m L T माइनस 2 और समय का विमीय सूत्र T, दोनों को मिला दिया तो बनेगा m L T माइनस 1। तो यह आवेग का विमीय सूत्र हुआ। और आगे बात कर लेते हैं बलाघूर्ण। बलाघूर्ण क्या होता है, बल गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। मैं पूरा नहीं लिखते हुए सिर्फ लंबवत दूरी लिख रहा हूँ। यहाँ हमारा तात्पर्य उसको पूरी तरह से परिभाषित करना नहीं है, तो सीधा सा ये है कि बल गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। मेरा उद्देश्य दूरी बताना है कि दूरी और बल का गुणनफल बलाघूर्ण है। तो आप देखिए कि बल के लिए क्या लिखते हैं हम, ml T माइनस 2 और दूरी के लिए क्या आ जाएगा L। तो यह m L वर्ग T माइनस 2। देखिए फिर से एक जैसे विमीय सूत्र आ गए, कार्य, ऊर्जा और बलाघूर्ण एक जैसा काम हो गया, तीनों एक जैसे सूत्र आ गए। और आगे बात करें तो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई। द्रव की स्वतंत्र सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर लंबवत लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो बल और लंबाई का अनुपात है यह। बल के लिए क्या हो जाएगा, ml T माइनस 2 और लंबाई के लिए क्या हो जाएगा L। तो आप इन दोनों को मिला देंगे तो बनेगा m L कट जाएगा तो L0 T माइनस 2। ये पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र हुआ। और आगे बात करते हैं प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब देखिए कि बल का कितना ज़्यादा उपयोग है, बहुत महत्वपूर्ण भौतिक राशि है हमारी यांत्रिकी की। तो बल और क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। तो बल का विमीय सूत्र ml T माइनस 2 और क्षेत्रफल के लिए क्या लिखोगे आप, L वर्ग। तो इन दोनों को मिला दिया हमने
तो क्या आ जाएगा, m l माइनस 1 t माइनस 2। यह प्रतिबल का विमीय सूत्र हुआ। तो एक बार पुनः हमारा बोर्ड पूरा हो चुका है, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। यदि आपने नोट नहीं किया है तो यहाँ पर पॉज कीजिएगा, वीडियो को नोट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। आइए एक बार फिर से अपन शुरू करते हैं। अब आता है विकृति। विकृति को भी अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। अगर अपन अनुदैर्ध्य विकृति की बात करें तो कहेंगे कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब देखिए लंबाई में परिवर्तन L है और प्रारंभिक लंबाई भी L है, यानी कि विकृति का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। एक ऐसा विमीय सूत्र आया है जिसमें द्रव्यमान की विमा शून्य है, लंबाई की विमा भी शून्य है और समय की विमा भी शून्य है। ऐसी राशि को हम विमाहीन राशि कहते हैं। एक ऐसी राशि है विमाहीन। यह एक विमाहीन राशि है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक की। प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल और विकृति का अनुपात। तो देखिए प्रतिबल अभी आपने निकाला है बल बटे क्षेत्रफल से, यानी कि m l माइनस 1 t माइनस 2, और विकृति तो विमाहीन है, यानी कि m0 l0 और t0। तो इसका मतलब प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र बन जाएगा हमारा m l माइनस 1 और t माइनस 2, यानी कि प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र समान होगा। आगे बात करें जड़त्वाघूर्ण। जड़त्वाघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणित घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग। मैं यहाँ सिर्फ दूरी का वर्ग लिख देता हूँ, पूरा न लिखते हुए। द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान केंद्र की दूरी का वर्ग, यानी कि द्रव्यमान के लिए m और दूरी के वर्ग के लिए l वर्ग हुआ। तो ये बन जाएगा हमारा m l वर्ग t0। यह जड़त्वाघूर्ण के लिए हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं कोण पर। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप भी लंबाई है और त्रिज्या भी लंबाई है, यानी कि L बटे L। अर्थात ये भी एक विमाहीन राशि हुई, m0 l0 t0, यानी कि विमाहीन राशि है। तो कोण भी एक विमाहीन राशि हुई। और आगे बात करें तो कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर होता है कोण में परिवर्तन बटे समय। कोण में परिवर्तन बटे समय। अब कोण में परिवर्तन तो कोण हुआ वो विमाहीन है और समय नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं कि m0 l0 t माइनस 1। यह कोणीय वेग का विमीय सूत्र हुआ। कोणीय त्वरण। कोणीय वेग बटा समय। कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय। तो कोणीय वेग
में परिवर्तन और समय का अनुपात। तो आप देखिए कोणीय वेग में t-1 है और समय और आ जाएगा, तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं यहां पर m0 L0 t-2। यह कोणीय त्वरण के लिए हुआ। और आगे बात कर लेते हैं आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल समय होता है, इसलिए ये हो जाएगा m0 L0 t-1। तो यह आवृत्ति का विमीय सूत्र हुआ। तो देखिए हमने फिर 6-7 विमीय सूत्र और कर लिए हैं। तो इस प्रकार हमने 3 बार 6-6, 7-7 विमीय सूत्र करके लगभग 20 विमीय सूत्र देखे हैं। कुछ और मैं सोचता हूँ कि विमीय सूत्र हम अभी और बात करना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में कभी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को किस प्रकार से निकाला जाता है ये ज्ञात होना चाहिए। तो मैं इस बोर्ड को एक बार फिर से साफ करता हूँ अगले विमीय सूत्र के लिए। आइए बात करते हैं कोणीय संवेग पर। कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग होता है जड़त्वाघूर्ण गुणित कोणीय वेग। जड़त्वाघूर्ण को I से प्रकट करते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से प्रकट करते हैं। तो I ओमेगा से हमने इसे लिखा। जड़त्वाघूर्ण का विमीय सूत्र है ml वर्ग और कोणीय वेग का t-1। तो इस प्रकार से कोणीय संवेग का हुआ ml वर्ग t-1। ये इसका विमीय सूत्र हुआ कोणीय संवेग का। अब बात करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, कैपिटल G पर। तो कैपिटल G क्या होता है? यदि न्यूटन का अगर अपन नियम देखें तो वो कहता है कि F × d वर्ग बटे m1 m2, ये G का सूत्र हो जाएगा। मैंने सीधे सीधे G के लिए लिख दिया है, जबकि न्यूटन का सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 बटे d स्क्वायर। तो G के लिए हम ये लिखेंगे। तो F बल है, D m1 और m2 के बीच की दूरी है, m1 और m2 द्रव्यमान है। तो इसकी सहायता से हम G का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो G का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? F का विमीय सूत्र ml t-2, D के लिए लिखेंगे L वर्ग और m1 m2 के लिए लिख देंगे m वर्ग। तो जब इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? m-1 L³ t-2। तो ये कैपिटल G का विमीय सूत्र हुआ। अब एक और आता है हमारा सार्वत्रिक गैस नियतांक R, और इसका सूत्र होता है PV बटे NT। PV = nRT होता है। तो P दाब है, V आयतन है, N मोलों की संख्या है और T जो है ये तापमान है। तो देखिए P और V के लिए अगर अपन दाब के विमीय सूत्र की बात करें तो वो होता है ml-1 t-2। आयतन की बात करें तो वो होता है L³ और N जो है ये मोलों की संख्या, मोल एक मूल मात्रक है, और T के लिए हम लिखते हैं K, ये भी मूल मात्रक है। तो इस प्रकार से R का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ml वर्ग t-2 मोल -1 और K-1। यह R का विमीय सूत्र हुआ, यानी कि सार्वत्रिक गैस नियतांक का विमीय सूत्र हुआ। और आगे बात करें तो प्लैंक नियतांक। प्लैंक नियतांक H बराबर E बटे न्यू, या फिर आप इसको लिख सकते हैं E × T। न्यू जो है ये आवृत्ति है, E = h न्यू होता है, तो H बराबर E/न्यू। प्लैंक नियतांक है ये। तो न्यू को अपन ने 1/न्यू को T लिख दिया, तो E ऊर्जा है, और ऊर्जा का विमीय सूत्र हम जानते हैं ml वर्ग t-2, और ये T और आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? m
L वर्ग t माइनस 1। यह प्लैंक नियतांक के लिए हो गया। अब बात कर लेते हैं आवेश के विमीय सूत्र पर। आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। विद्युत धारा मूल मात्रक है, मूल भौतिक राशि है और समय भी मूल हुआ, तो इसका मतलब इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m0 L0 T और A। एम्पियर विद्युत धारा के लिए A लिया जाता है और समय के लिए T लिया जाता है, तो आवेश का विमीय सूत्र ये हुआ। एक आध और विमीय सूत्र देख लेते हैं। विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? कार्य बटा आवेश। अब देखिए कार्य के लिए क्या लिखते हैं? m L वर्ग t माइनस 2 और आवेश के लिए भी हमने लिखा है T और A। अब आप इन दोनों को मिला लेंगे तो क्या बनेगा? m L वर्ग t की घात माइनस 3 और A की घात माइनस 1। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमीय सूत्र थे जिस पर अपन लोगों ने चर्चा की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होंगे और इनमें से अक्सर हम देखते हैं कि किसी न किसी परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। यहाँ आप अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसमें क्लासीफाई कर लीजिएगा। कुछ विमीय सूत्र ऐसे हैं जो कॉमन हैं, मतलब एक ही विमीय सूत्र अलग अलग भौतिक राशियों को व्यक्त करता है, ऐसे भी हैं। तो हमें उनको बंचिंग कर लेना चाहिए ताकि बता सकें कि जैसे कार्य है, जड़ता कार्य है, बल आघूर्ण है, ऊर्जा है, इनके विमीय सूत्र समान हैं। कौन कौन सी भौतिक राशियाँ ऐसी बताई गई जिसमें विमीय सूत्र है ही नहीं, यानी कि वो विमाहीन होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमें अलग से मालूम होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देख लेंगे। यदि आपको और भी कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट्स के अंदर आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका विमीय सूत्र भी आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।